तो इस तरह के स्ट्रक्चर्स बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, जैसे ऐसे जो भी इस तरह के डिज़ाइंस होते हैं, इसके लिए देखिए क्या करना है। सबसे पहले तो आपने आर्ट बोर्ड को सेट कर देना है A4 के ऊपर। तो यहाँ से जाके इसको A4 पे सेट कर दें और इसको पोर्ट्रेट कर दें। ठीक है, पोर्ट्रेट करने के बाद F7 दबा के लेयर्स एक्टिवेट कर लें, क्योंकि इसकी ज़रूरत पड़ने वाली है आपको। फिर यहाँ पे रख के इसको Ctrl 0 दबा दें, पूरी स्क्रीन पर एडजस्ट हो जाएगा। ठीक है, अब फाइल को सेव कर दें, पहले सेव कर दें यहाँ से जाके, और इसको डॉक्यूमेंट्स में जाके AI फाइल्स के अंदर हम असाइनमेंट के अंदर स्कूल पम्फलेट के नाम से सेव कर रहे हैं। ये सेव हो गया, ओके कर देंगे। अब यहाँ पे देखिए दाखिले जारी लिखा हुआ है और ये कुछ इस तरह की चीज़ें हैं जो ये इस तरह से आ रही हैं। तो इसका एक हेडर सेक्शन है, एक बैकग्राउंड है। तो बैकग्राउंड तो यही ले लेते हैं, इसके ऊपर हम यहाँ पर एक कलर लगा देते हैं। यहाँ से हम इसको एक इस तरह से पूरा ड्रॉ करके और इसके ऊपर कोई ग्रे कलर हम यहाँ से अप्लाई कर देते हैं। इसको यहाँ पे लॉक करके एक नई लेयर ऐड करा लेते हैं। ठीक है, अब हमें क्या बनाना है भाई, अब हमें जैसे कि फूटर सेक्शन बनाना है या हेडर सेक्शन बनाना है। अगर हेडर सेक्शन बनाना है तो देखिए इस तरह से क्रिएट किया जाएगा ये हेडर सेक्शन इस पर। तो इसको कैसे बनाएंगे, देखिए सबसे पहले तो हमें यहाँ पे करना पड़ेगा, जैसे कि ये वाला सेगमेंट थोड़ा जूम करके यहाँ से ले लेते और यहाँ पे रख के कैसे बना हुआ है। अच्छा देखिए ये ऐसे करके कुछ ऐसे क्या नहीं नीचे, तो एक मिनट में ज़रा नीचे है तो ठीक है, थोड़ा सा यहाँ से उठेगा ये इस तरह से, और फिर यहाँ पे जाके ये इतना ऊपर जाके इस तरह से, एंड देन फिर यहाँ ऊपर जाके क्लिक करेंगे ऐसे, यहाँ पर आएगा पूरा का पूरा और यहाँ पे क्लिक हो गया। अब ये जो शेप बनाया हमने, तो इस शेप में कलर भर देते हैं, रेड कलर भर देते हैं इसमें। ठीक है, तो बाद में अगर कुछ एडजस्टमेंट करनी है तो यहाँ पे की जा सकती है कि कितना इसको नीचे की तरफ ले जाना था। ये देखिए खुद ही ये इसको एडजस्ट करेगा, नीचे लेके जाएंगे या ऊपर लेके जाएंगे, ये इस तरह से। ठीक है, तो ये डिज़ाइन ऐसा निकल आएगा और उसमें कितना आगे लेके जाना है पीछे लेके जाना है वो भी हम डिसाइड कर सकते हैं यहाँ से। इस तरह से। ठीक है, तो पहले तो हमने ये बना लिया इसका। उसके बाद क्या करना है इसमें, फिर इसके नीचे उसके नीचे और भी चीज़ें। तो अब क्या करेंगे कि इसको जैसे कॉपी कर लें, Ctrl+C Ctrl+Shift+V, पेस्ट इन प्लेस हो जाएगा ये। अब ये पेस्ट इन प्लेस हो जाएगा, इसको थोड़ा ऊपर ले जाएं, इसको कलर कर दें दूसरा, जैसे कि येलो कलर कर दें इसको, थोड़ा सा नीचे ले आए इसको यहाँ से क्लिक करके। अच्छा येलो वाला अलग से बना हुआ नीचे, थोड़ा सा इसको हम ऐसा करते हैं कि पहले येलो वाला बना लेते हैं, फिर उसके ऊपर ब्लैक और रेड बनाते हैं। तो यहाँ पे रख के हमने इसको और नीचे ले लिया ऐसे करके। ठीक है, और यहाँ से क्लिक करके लेट्स सपोज, ठीक है, सो आगे जाके तो सारे बारीकी हुए हुए हैं यहाँ पे इस तरह से। ठीक है, तो इस तरह से ये येलो वाला इसका पोर्शन क्रिएट कर दिया हमने। फिर इसके ऊपर क्लिक करके Ctrl+C Ctrl+Shift+V पेस्ट इन प्लेस करके, अब ब्लैक वाला है इसके ऊपर, तो ये हमने यहाँ से इसको ऊपर कर दिया इस तरीके से। येलो वाला इतना रखेंगे, ये ब्लैक वाला हो गया। ओके कर दें, Ctrl+C Ctrl+Shift+V पेस्ट इन प्लेस, और ये फिर उसके ऊपर हमने ले लिया थोड़ा रेड वाला। ठीक है, ओके हो गया। डबल क्लिक करेंगे यहाँ से, जो कलर कॉम्बिनेशन आपने लेना है यहाँ पे कर दें। अब इसको येलो करना है, येलो कर दें इसको यहाँ से। ठीक है, तो ये देखें इस तरह से ये 3 डिजाइन इसके निकला है। तो एक के ऊपर एक करके निकालना। अब इसके ऊपर ये जो लगा हुआ है ये ग्रेडियंट है येलो के ऊपर ना, अगर ये ग्रेडियंट देखें यहाँ पर भी लगाया इसने,
ये ग्रेडियंट, अब ये ग्रेडियंट हमें बना बनाया मिल जाएगा, मैं समझता हूँ यहाँ पर। अब इसमें डिफरेंट ग्रेडियंट्स हैं, ये किस तरह का ग्रेडियंट है जो इस पे लगा हुआ है। पीले के साथ ब्राउन ऐड किया है, यही है। ठीक है, तो ये देखिए ग्रेडियंट हमने इसके ऊपर लगा दिया। तो ये हमने इसका इस तरह से बना लिया है, और बाद में जो इस पर टाइप वाइप करना है कर लेंगे। ये इसका हेडर बन गया, फूटर बनाएंगे। इसको लॉक कर दें लेयर को यहाँ पे, और इसका नाम रख दें हेडर। अब फूटर बनाए इसका यहाँ पे क्लिक करके, तो इस पर क्लिक कर दें फूटर। और फूटर कैसे बनेगा, पेन टूल ले लेंगे यहाँ से। तो यहाँ पे देखिए कि पहले हम येलो वाला पॉइंट निकालेंगे। सिंपल है, मुश्किल नहीं है। अच्छा, इसको निकालने के दो तीन तरीके हैं, मतलब ये इतना मुश्किल नहीं है। इसको हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, जैसे कि अगर हम एक स्क्वायर बनाए, ठीक है, इतना स्पेस पे बना लेते हैं, और स्क्वायर का हम फिर डिलीट एंकर कर दें, ऑटोमेटिक ट्रायंगल बन जाएगा। ऑटोमेटिक ट्रायंगल बन जाएगा तो आप इसको यहाँ पे क्लिक करके एक एंकर ऐड करा दें, सेंटर में ऐड करा दें। ये बता रहा है हाँ यहाँ पे ऐड हो जाएगा। इस एंकर पे क्लिक करके यहाँ से आप इसको क्लिक करें, और इसको कह दें कन्वर्ट टू कर्व, और इसको एज इट इज उठा लें ऐसे करके। ठीक है। अब कैसा आ रहा है ये नीचे की तरफ आ रहा है, ये सारा ही खराब हो गया। ये देखिए, ठीक। और इसको सीधा करना है तो यहाँ से आप कर सकते हैं, या ये एक तरीका बताया मैंने इसमें एंकर ऐड करा के। दूसरा ये भी हो सकता है कि आप डायरेक्ट अगर बनाना चाहते हैं पेन टूल से, तो फिर पेन टूल से बनाएं। पेन टूल से डायरेक्ट कैसे बनाएंगे, इसके एंकल को सेट करें, कहाँ पे रखना है इसको, सपोज टू यहाँ रखना है, दूसरा यहाँ रखना है, तीसरा यहाँ रखना है मिसाल के तौर पे, और चौथा यहाँ पे ले जाके लगाएंगे। अब इसमें भी जब यह लगाएंगे आप ले जाके, तो ये खींचना पड़ेगा आपको इस तरीके से। ऐसे बना लें, वैसे बनता है। तो ऐसे पीछे वाला पूरा पीले ही कलर का है, अगर चलो शेड्स में ही बनाते हो ठीक है। और फिर इसको कंट्रोल सी कंट्रोल शिफ्ट वी पेस्ट इन प्लेस करेंगे, दूसरा जो है इसके आगे ऐसे करके नीचे ले ले, ठीक है। और वो कितना ब्लैक कलर का है वो। कलर कॉम्बिनेशन आप अपना भी यूज कर सकते हैं, अगर आपको कोई आइडिया है जहन में किसी कलर कॉम्बिनेशन से। देखो कलर नहीं हो रहा है इसके ऊपर, यहाँ से ले लो ब्लैक कलर, कंट्रोल सी कंट्रोल शिफ्ट वी पेस्ट इन प्लेस, और फिर यहाँ से पकड़ के इसको और नीचे करेंगे तो ये रेड वाला निकल आएगा आपका। फिर यहाँ से पकड़ के इसको ये रेड कलर लगा दो, ठीक है। तो ये देखिए ये फूटर आपका यहाँ पे निकल आया नीचे। अब उसके बाद क्या करना है, अब ये वाला बनाएंगे, लेकिन उससे पहले ये पिक्चर्स वाले बॉक्सेस बना लेते हैं। तो फूटर के साथ हम एसोसिएट कर लेते हैं ये वाला भी शेप, ताकि फूटर के साथ एसोसिएट रहेगा। इस पे ही ज्यादा काम नहीं है, तो यहाँ पे हम इसको एक ऐसे बना लेते हैं। अब इसने इसको कैसे बनाने की कोशिश की, थोड़ा शेड दिया है पीछे और कुछ नहीं। शेड हम डायरेक्ट भी दे सकते हैं, और इससे सॉफ्टवेयर की मदद से भी दे सकते हैं, इसको दे दिया हमने। अब जैसे इसका शेड देना चाह रहे हैं, ये यहाँ बना के। अब यहाँ पे इसने क्या यूज किया है इसको, कि जैसे इसको यहाँ से कम करके, ठीक है। तो यहाँ पे रख के हमने ये वाला टूल लिया, और ये थोड़ा सा इस साइड पे कर ले, और थोड़ा सा ये इस साइड पे कर ले। ये ऐसे बनाया है इसने, ठीक है। अब इसका शेड कैसे बनेगा भाई, देखिए शेड इसके दो तरह से दे सकते हैं, अगर जो हमने सीखा है यहाँ से भी जाके शेड दे सकते हैं आप स्टाइलिश में जाके। कहाँ चला गया यार, एक तो ऑप्शन निकल जाते हैं दिमाग कैसे।
ड्रॉप शेडो, प्रीव्यू ऑन करें, इस तरफ देना है शेडो, इस तरफ देना है, या अगर इस तरफ देना है तो ये आपको अपना एक्स की पोजीशन को ऐसे करना होगा और वाई की पोजीशन को भी थोड़ा ऊपर लेना होगा रेस्ट। ये देखिए इस तरह से क्या, और अगर बिल्कुल ब्लर नहीं होना चाहिए तो ब्लर को कम करना होगा। ठीक है, बिल्कुल एग्जैक्ट निकले, हल्का फुल्का ब्लर देना है तो ऐसे कर ले। एक्स को थोड़ा कम करना है तो ये, वाई थोड़ा ऊपर की तरफ निकालना है तो वाई को थोड़ा बढ़ाएं। ये देखिए ओके, अब ये शेड्स पे इस तरह से लग जाएगा। ठीक है, सेव कर दें इसको। और फिर पिक्चर वाला मटेरियल है, ये कहाँ डालना है, तो इसके लिए एक और लेयर ऐड करा लें, यहाँ से क्लिक करके इसका नाम इमेजेस रख लें। और जो 3 इमेजेस आपने इसके ऊपर ड्रॉ करने हैं वो कैसे करने हैं, देखिए इसको लॉक कर दिया। हाँ लॉक है। तो पहला सर्किल, दूसरा सर्किल, तीनों सर्किल को इसमें एडजस्ट करना है। तो पहला सर्किल हम यहाँ से शुरू करेंगे, इस ब्लॉक से शिफ्ट के साथ। ये देखिए इतना बड़ा होना चाहिए, इतना बड़ा सर्किल बन गया। अभी सर्किल के सराउंडिंग में अब व्हाइट कलर का शेड आ रहा है, तो व्हाइट कलर का कोई भी ग्रेडियंट इसके ऊपर लगा देंगे, लगा दें चल जाएगा ये। ठीक है, तो ये इधर बन गया। एज कम्पेयर टू जो बाकी दो हैं वो इससे छोटे रहेंगे, तो इसको 1 2 3 पॉइंट 4 पॉइंट 6 7 8 पॉइंट नीचे से और ऊपर कर दें 2 4 5 6 7 8 पॉइंट ऊपर कर दें। थोड़ा सर्किल एज कम्पेयर टू बड़ा है तो इसको थोड़ा सा छोटा कर दें और थोड़ा सा छोटा कर दें। ठीक है, और 2 4 पॉइंट इसको आगे ले जाए इस तरीके से। अब अगला सर्किल इसी की डायरेक्शन में आपको चाहिए जो इससे छोटा होगा, ऑल्टर के साथ ले लें उसको पहले इसी डायरेक्शन में, ऑल्टर के साथ उसको इससे एज कम्पेयर टू छोटा कर दें ताकि लगे कि वो इससे छोटा है। ठीक है, अब अगले सर्किल के लिए जगह बच रही नहीं, बच रही है, बिल्कुल भी नहीं बच रही है, तो इसको थोड़ा और छोटा करना पड़ेगा। ठीक है, और इसको थोड़ा इस साइड पे करना पड़ेगा और थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा इसको। ठीक है, और इसको इसके साथ एडजस्ट करना पड़ेगा यहाँ पर। ठीक है, और इसके साथ ऑल्टर के साथ इसकी एक कॉपी ले लें और इसको उससे भी थोड़ा सा थोड़ा छोटा करेंगे। ठीक है, तो ये इस तरह से पिक्चर्स इसके ऊपर फिट हो जाएगी। थोड़ा और छोटा करना पड़ेगा, वरना ये करना पड़ेगा कि ये तीनों को सिलेक्ट करके इनके बीच के गैप को यहाँ से और यहाँ से मेंटेन करना पड़ेगा। 3 सिलेक्ट हुए नहीं, तीसरा हो गया। ये देखिए तीनों का गैप मेंटेन होगा, ये सही है। अब इसको अंदर ले लेंगे तो ये इसके डायमेंशंस के अंदर आ जाएगा इस तरीके से। ठीक है, तो ये तीनों सर्किल्स अपनी जगह पे इस तरह से आ जाएंगे। अब रह गया इन पे इमेजेस लगानी है, तो भाई देखें इससे पढ़ने लिखने वाली इमेजेस लगानी है, एआई से जनरेट करवा सकते हैं आप इंटरनेट की मदद से। तो कोई भी इमेजेस आप एआई से, मेटा एआई से जनरेट करवा लें। यहाँ पे चले जाएं, इसके लिए इंटरनेट का एक्सेस चाहिए होगा और इस पे जीमेल फेसबुक का आईडी लगेगा इसके ऊपर। यहाँ से इमेजेस में जाएंगे, आप किस तरह की चाहेंगे, जैसे स्टूडेंट्स आर स्टडिंग इन क्लास रूम। स्पेलिंग का इसको कोई मसला नहीं होता, खुद ही सही कर लेगा ये। तो यहाँ आ जाए, अब वो पिक्चर डाउनलोड हो जाए। ये पिक्चर्स आ गई। ठीक है, तो इनको डाउनलोड कर लेते हैं यहाँ से। एक ये डाउनलोड कर ली, एक ये डाउनलोड कर ली, एक ये डाउनलोड कर ली। ठीक है, 3 पिक्चर्स ले लिए हमने और अब इनको यहाँ पे डाउनलोड्स में जाके तीनों पिक्चर्स को हमने यहाँ से प्लेस कर लिया। ठीक है, तो उसके बाद पिक्चर्स को अभी हमें क्या करना है समझ है पहले एक बात को। इन सर्किल को सेलेक्ट करें, कंट्रोल सी कंट्रोल शिफ्ट वी, पेस्ट इन प्लेस, ऑल्टर के साथ इसको यहाँ से छोटा करना है थोड़ा सा। अब अगर ये करते हुए आपको थोड़ी दिक्कत हो रही है पेस्ट इन प्लेस करके करते हुए, तो आप इसके लिए एक और चीज़ भी यूज़ कर सकते हैं। तीनों को सेलेक्ट कर लें शिफ्ट के साथ और ऑब्जेक्ट में जाएं, यहाँ से पाथ पे जाएं, ऑफसेट पे क्लिक करें। अब कितना छोटा होना चाहिए, इससे दूसरा सर्किल हमने कहा -10 पिक्सल से छोटा होना चाहिए, 10 पिक्स माइनस लिख देंगे। ओके करेंगे तो देखिए 10-10 पिक्सल इनके साइज से दूसरे सर्किल छोटे आ गए। उन सर्किल्स में कोई भी कलर डाल दें फिलहाल, जैसे कि उसमें कोई ऐसा कलर डाल दिया हमने काला वगैरह, उससे पता चले कि ये सर्किल अलग है, तो यहाँ से इनको हम इस तरह से काले कर देते हैं। ठीक है,
तो उसके बाद यहाँ से अब इसको पकड़ के हम इसको इम्बेड कर देंगे इमेज को, और छोटा करके इसको सर्किल के अकॉर्डिंग रखेंगे कि आखिर हमें सर्किल के ऊपर कौन सा एरिया पे चाहिए। उससे पहले हमें करना ये पड़ेगा, इन तीनों सर्किल्स को सेलेक्ट करके ब्रिंक फ्रंट करना पड़ेगा, ठीक है। और फिर देखेंगे पिक्चर इसके पीछे चली जाएगी। उसके बाद यहाँ पे क्लिक करके हमने इस सर्किल के अकॉर्डिंग, ऐसे भी कर सकते हैं, शिफ्ट के साथ पिक्चर को सेलेक्ट कर लें, सर्किल को बेस बना लें, लेफ्ट राइट और टॉप बॉटम सेंटर कर दें पिक्चर को अकॉर्डिंग टू सर्किल, ताकि अब जब आप इमेज को अल्टर शिफ्ट करके छोटा करें तो वो सर्किल के सराउंडिंग में रहे। क्लिक करके सर्किल के साथ इमेज को सेलेक्ट करें, राइट बटन दबा के मैन क्लिपिंग मास्क करें, तो ये देखें, समझ में आई बात। दोबारा देख लें, इम्बेड कर दें इमेज को और ऑल्टर के साथ शिफ्ट दबा के इसको इस तरह से छोटा कर लें। फिर इसको ले जाके सर्किल के अकॉर्डिंग रखें, ऑल्टर टू शिफ्ट करके, ठीक है। शिफ्ट के साथ ये दोनों सेलेक्ट करें, इसको बेस बनाएं, लेफ्ट राइट टॉप बॉटम सेंटर करें, फिर इसको छोड़ के सर्किल को खाली इमेज को उसके अकॉर्डिंग छोटा करें, और फिर शिफ्ट के साथ इसको और इमेज को दोनों को सिलेक्ट कर लें, इमेज और सर्किल क्लिपिंग मास्क, ठीक है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि पिक्चर्स जो है सर्किल के अकॉर्डिंग भी सेट हो जाएंगी और जिस तरह आप चाह रहे हैं वैसी हो जाएगी। मेट कर लें, सेलेक्ट शिफ्ट और इमेज, बेस बनाया इसको, सेलेक्ट शिफ्ट और इमेज, ये देखिए सही है। इमेजेस और उनके बॉर्डर्स सारे वैसे ही जैसे बन रहे थे बन गए, ठीक है। अब बाकी ये इनके बैनर्स वगैरह के स्टाइल्स वगैरह बनाने इस स्टाइल से, और ये सर्किल्स के हाफ करके दो बनाने इसके ऊपर, तो ये भी इतने कोई मुश्किल नहीं है। इसको यहाँ पे ब्लॉक कर देते हैं, ऊपर ले लेते हैं सब, इसका नाम रख लेते हैं लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड्स बनाना भी इतनी मुश्किल अमल नहीं है इसके अंदर, क्योंकि इसके अंदर दो लेफ्ट साइड्स बनाए गए हैं इस तरह से दोनों। देखिए, इसको बनाने के लिए आप यहाँ पे क्लिक करें, ऐसे सर्किल को ऐसे ना करें, बल्कि यहाँ पे क्लिक करके शिफ्ट का बटन दबाएं, ऑल्टर का बटन दबाएं, ऐसे लंबा एक सर्किल बनाएं ऐसे करके, ठीक है। कितना बाहर निकालना है इसको देख लें। उसके बाद इसको सीधा सीधा लेके आ जाए अकॉर्डिंग टू लाइन, जैसे कि ये ऐसा होगा, और ऑल्टर के साथ इसके ज़्यादा बड़ा हो गया है तो इसको अल्टर के साथ थोड़ा छोटा कर दें, लेकिन लंबा अपने तौर पर रहे। ये कहाँ से शुरू हो रहा है, ये यहाँ से शुरू करेंगे हम इसके नीचे से, ठीक है। और अब इसको थोड़ा सा हमें ख़त्म ही करना है तो कोई मसला नहीं है, यहाँ से आप ले लें, इसका पहले थोड़ा एडजस्ट कर लें कि कितनी इसकी चौड़ाई रहेगी। आई थिंक सो ये सही है, हाँ सही है। उसके बाद इसको क्या करना है, सिंपली यहाँ पे जाके डिलीट एंकर पॉइंट टूल लेके इसके एंकर पे क्लिक कर दें, ये डिलीट हो जाएगा। इस दोनों एंकर्स को क्लिक करके यहाँ पर ये वाला एंकर डिलीट हो गया, तो अब ये एंकर बचा है, इस एंकर पे क्लिक करके कन्वर्ट टू पॉइंट करें, और इस एंकर पे क्लिक करके कन्वर्ट टू पॉइंट करें, ये देखें ऐसे सीधा निकल आएगा। अब उसके बाद ये बिल्कुल हमें इसी तरह का ही चाहिए था। अब इसको कंट्रोल के साथ जो है इसके ऊपर वही पीला कलर अप्लाइड है, तो ये यहाँ से ले लें, और उसके बाद यहाँ पे क्लिक करके कंट्रोल सी कंट्रोल शिफ्ट वी पेस्ट इन प्लेस करें, और जो ऊपर शेप आया है इसके उस पर क्लिक करके कौन सा कलर देना है, ब्लैक कलर देना है, तो यहाँ से ब्लैक कलर ले लें। उसके बाद ऊपर वाले शेप को ऐसे पकड़ के हल्का सा अंदर की तरफ ड्रॉ कर दें, ये देखें ऐसे निकल आएगा इसको, ठीक है। सेलेक्ट करके यहाँ से इसको कंट्रोल सी कंट्रोल शिफ्ट वी पेस्ट इन प्लेस कर दें, और पकड़ के इसको शिफ्ट की मदद से नीचे ले आए, इसको यहाँ पे रख दें, ठीक है। और बस इसमें पीछे यहाँ पे कलर देना है और यहाँ रेड कर देना है, तो पीछे तो पीला ही रहेगा, आगे वाले को बस रेड कर देना, तो यहाँ पे क्लिक करके इसको यहाँ से रेड कलर दे देना, ठीक है। उसके बाद इसको लॉक करके इसकी लेयर को पकड़ के इमेजेस के नीचे ले जाए, ये देखें, तो ये डिजाइन इस तरह से इसका निकल आएगा, ठीक है।
आ रही बात समझ में? इतना बना लें फिर देखते हैं इसको आगे।